सवाल नंबर 3, घन के दो विकर्णों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। एक घन है, उसके दो विकर्णों के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो घन बना लेते हैं, समझ लेना इसको, घन ही महत्वपूर्ण है। तीनों अच्छे हो जाएंगे, एक्स वाई जेड। बनाते हैं घन। होने गया। अब इसके निशान जो होगा, इसके निशान क्या होंगे? 0,0,0। इसको मान लो ए बी सी। इसके निशान क्या होंगे? 1,0,0,0। इसके क्या होंगे? 0,B,0। इसके होंगे 0,0,C। ठीक है। अब इसके निशान क्या होंगे? ABCD। इसके क्या होंगे? दो एक्स अक्ष के ये समांतर हो गया, वाई के ये हो गया। तो इसके होंगे 1, चाहे ए मान लो, सबको समान निशान मान लेते हैं। तीसरा निशान भी तो है इसका पहला, इसका दूसरा। यहाँ डी के निशान हो जाएंगे 1,1,0। और यहाँ ABCD E F G। तो इसी E के निशान क्या होंगे? E के निशान 1,1,1। तीनों चौका आएगा ऊपर वाला। F भी क्या होंगे? एक तो जो हो गया एक्स वाला, और क्या हो गया? जेड वाला। यानी ये हो जाएगा 1,0,A। G के तुम्हारा एक तो ये हो जाएगा जेड अक्ष के समांतर, ये हो गया वाई के, ये हो गया 0,1,। और इसमें विकर्ण डालेंगे हम, उनके मध्य कोण याद करना है। मान के चलो एक तो विकर्ण हो गया ये OE, और एक मान लो AG। दो विकर्ण हो गए, इनके मध्य कोण ये तो बनेगा एक विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण। तो पहले विकर्ण OE के निशान, विकर्ण OE के निशान क्या होगा? लिख लेते हैं यहाँ पर। वो आपका हो गया 0,0,0। E 1,1,। ठीक है। तथा दूसरा विकर्ण क्या है? AG। विकर्ण AG के निशान, AG के निशान निकाल लो। A के हो गया आपके 1,0,0 और G होगा आपका 0,1,A। अब इनकी दिक्कोचा निकाल लेंगे, पहले विकर्ण की दूसरे विकर्ण की। ठीक है। दिक्कनबाद दिक्कोचा OE के दिक्कनबाद, OE के दिक्कनबाद क्या होंगे? A1 बराबर x2 माइनस x1, तो A माइनस 0 बराबर A। B1 बराबर y2 माइनस y1, यानी कि A माइनस 0 बराबर A। C1 बराबर Z2 माइनस Z1 बराबर A माइनस 0 बराबर। OE के दिक्कनबाद आ गया, इसके दिक्कोचा निकाल लो। OE के दिक्कोचा
ई की दिक्कत है L1 बराबर क्या होगा A1 बटे वर्गमूल A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर आ जाओ। तो L1 बराबर प्लस माइनस A1 का मान क्या है A बटे वर्गमूल A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो A बटे वर्गमूल 3A स्क्वायर बराबर क्या A बटे वर्गमूल 3A A से कैंसिल प्लस माइनस हो। तो L1 आ गया आपका प्लस माइनस 1 बटे वर्गमूल 3। इसी प्रकार तीनों दिक्कतें लिख लेंगे इसी प्रकार। तो आगे L1 अब M1 बराबर प्लस माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 और N1 बराबर प्लस माइनस 1 बटे वर्गमूल 3। उतारो यहाँ तक। और के बाद निकालना है आपको AG। ये लिख लेता हूँ मैं A, 0, 0 और G 0, A, AG के दिक्कत बाद A2 बराबर x2 माइनस x1। A2 क्या आएगा x2 कितना है 0 माइनस A क्या आएगा माइनस के B2 बराबर y2 माइनस y1 A माइनस 0 बराबर 0 C2 बराबर A माइनस 0 बराबर सॉरी ये भी है। अब इसकी दिक्कत निकाल रहे हैं AG की दिक्कत है L2 बराबर क्या A2 अपॉन वर्गमूल A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। L2 बराबर माइनस A बटे वर्गमूल A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। L2 बराबर आ गया माइनस के अपॉन वर्गमूल 3A स्क्वायर यानी कि माइनस A अपॉन वर्गमूल 3A ऐसे कट गया। L2 बराबर आ गया माइनस प्लस 1 बटे वर्गमूल 3। इसी प्रकार देखो केवल वाले यदि L2 का मान माइनस में होगा शुरुआत में माइनस प्लस बाकी सब प्लस माइनस होंगे। M2 बराबर प्लस माइनस 1 बटे वर्गमूल और N2 बराबर प्लस माइनस 1 बटे वर्गमूल 3। उतारो यहाँ तक। जो AC के दिक्कत बात आए और OE के आगे अब निकालना है कोण। कोण cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इनके बाहर रख देंगे cos थीटा बराबर। तो ध्यान से L1 का कितना है प्लस माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 गुणा L2 कितना है माइनस प्लस है इसका माइनस प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 प्लस M1 का प्लस माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 सबके समान है लिखते हैं आप प्लस माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे वर्गमूल 3 प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 cos थीटा बराबर यहाँ माइनस का चिन्ह है एक प्लस का तो माइनस आएगा 1 बटे 3 और इससे वर्गमूल हट जाएगा ऊपर 1 और प्लस ये भी 1 बटे 3 और प्लस यहाँ पर भी 1 बटे 3। ये माइनस की प्लस की कट गई
cos थीटा बराबर 1/3 थीटा बराबर cos इनवर्स 1/3 उदाहरण देखो सातवां रेखा आर वेक्टर आ वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर तथा आर वेक्टर बराबर e2 वेक्टर प्लस म्यू p2 वेक्टर के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखे हैं हल उपरोक्त की तुलना आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा v1 वेक्टर तथा आर वेक्टर बराबर ए2 वेक्टर प्लस म्यू v2 वेक्टर से करने पर तो तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या आएगा ये पूरा 5i गया प्लस 3j गया प्लस 7d गया और b1 बराबर क्या आएगा j चाहे इसको 0i प्लस 0 1j के प्लस 0 ठीक है। तो a2 वेक्टर बराबर क्या आएगा 15i प्लस 3j प्लस 7k और b2 वेक्टर बराबर 0i प्लस 0j और प्लस k ठीक है। अब दूरी d बराबर a2 माइनस a1 डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बटे b1 b2 का परिमाण पूरे मान धनात्मक ठीक है या परिमाण कह सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट इनके मान निकाल लो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर a2 का मान 15i के प्लस 3j के प्लस 7k के माइनस 5i के सब माइनस क्यों जाए माइनस 3j के माइनस 7k के 15 में से 5 के 10i के 3 में से 3 गए 0 j के वो 0 ही k के। तो ये तुम्हारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आ गया। अब निकालना है b1 क्रॉस b2 उतारो यहाँ तक एक इधर निकाल लेते हैं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर i कैप j कैप k कैप b1 के मान क्या है 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1 इसका मान निकाल लेते हैं i इंटू 1 माइनस 0 ये बचेगा प्लस j इंटू माइनस 0 माइनस 0 प्लस k इंटू 0 माइनस 0। तो ये b1 क्रॉस b2 क्या आ गया i के प्लस 0j के प्लस 0 ठीक है। तो इसका परिमाण हम निकाले तो एक ही आएगा बता रहे हैं तक b1 वेक्टर और b2 का क्या निकालेंगे परिमाण। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण बराबर वर्गमूल। अब इसका मान एक गुणांक एक है बाकी सब 0 तो एक का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर परिमाण कितना आ गया b1 वेक्टर क्रॉस b2 का परिमाण आ गया आपका 1 नंबर डाल लो इसको ये 2 ये 3 समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर दूरी
डी बराबर ए टू माइनस ए वन का ये रहा 10 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप डॉट V1 V2 ये रहा आपका आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। बटे परिमाण कितना है 1 नीचे का बताया था। टी बराबर अब देखो यहाँ 10 आई का इसका 1 से करेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस 0 प्लस 0 बटे 1 तो दूरी डी बराबर 10 इकाई। तो सवाल नंबर 8 एक रेखा दे रखी है तथा एक समतल है तो रेखा और समतल के मध्य कोण क्या होता है sin थीटा। हल रेखा आर वेक्टर बराबर क्या रूप होता है a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर तथा समतल आर वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर p से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो ए वेक्टर की जरूरत नहीं है बी वेक्टर माइनस आई प्लस जे और प्लस के आई कैप जे कैप के कैप कोमा एन वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j माइनस के। तो रेखा और समतल के मध्य कोण रेखा और समतल के मध्य कोण sin थीटा बराबर है बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे बी का परिमाण एन का परिमाण। तो रख देते मान बी का मान ये रख देते माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट एन का मान ये रहा 3i प्लस 2j माइनस के बटे इनके परिमाण माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग माइनस का वर्ग। तो sin थीटा बराबर थोड़ा मतलब माइनस 1 का 3 से हो रहा है माइनस 3 प्लस 2 का 1 से हो रहा है 2 और माइनस 1 का 1 से माइनस 1 बटे वर्गमूल 1 प्लस 1 प्लस 1 ये तो लिख दो 1 का वर्ग 1 3 हो गए वर्गमूल 9 9 4 13 1 14 sin थीटा बराबर ये माइनस 3 हो ये माइनस 4 में से 2 माइनस 2 बटे 14 3 43। अब तो नहीं रहा साइन को दरवेज दो थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स माइनस 2 बटे वर्गमूल 42 बता लो। तो नौ देखो समीकरण Lx प्लस My प्लस Nz बराबर p समतल का अवलंब रूप है ठीक है। तो असत्य कथन होगा असत्य कथन यानी गलत कथन बताना है आपको। तो आपको क्या है p के प्रत्येक मान के लिए समतल मूल बिंदु से भेजेगा। क्या है ये सत्य हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि सभी मानों के लिए मूल बिंदु से नहीं गुजरता। किसी में दूरी कुछ होती है किसी में दूरी कुछ होती है। इसका मतलब दूरी परिवर्तन हो रही है इसका मतलब अलग अलग दूरियों से गुजर रहा है यानी कि
सभी बार मूल बिंदु से थोड़ी गुजरेगा, असत्य कथन हो गया, नहीं सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। यही कभी कभी मूल्य से गुजरेगा, कभी एक्सेस से गुजरेगा, कभी वाई से गुजरेगा, कभी जेड से गुजरेगा, यानी कि हर वक्त समतल मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। तो एक समतल निर्देशांक अक्षों को एबीसी पर इस प्रकार बनता है। त्रिवेग केंद्र 1 2 3, तो चित्र बना लेते हैं। ये एक्स वाई जेड एच, ये समतल ए बी सी, ये ए गोवा 0 गोवा 0, 0 गोवा बी गोवा 0 और 0 गोवा 0 गोवा सी। समतल का समीकरण अंतःखंड रूप में क्या हुआ, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर क्या, ठीक। इसको नंबर डाल दो 1। पहले हम केंद्र निकाल लें इन तीनों बिंदुओं से। तो त्रिभुज एबीसी का केंद्र ए प्लस 0 प्लस 0 बटे 3 कोमा 0 प्लस बी प्लस 0 बटे 3 कोमा 0 प्लस सी बटे 3, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। सभी के साथ इसमें x1 वाला क्या हो जाएगा, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऐसे सभी मान हो जाएगा। तो केंद्र क्या बनेगा एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का केंद्र ए बटे 3 बी बटे 3 और सी बटे 3। प्रश्नानुसार एक केंद्र दे रहा है 1 2 3, ये मान समान होंगे। 1 बराबर ए बटे 3 कोमा 2 बराबर बी बटे 3 कोमा 3 बराबर सी बटे 3। ये 3 इधर आया तो ए बराबर क्या आएगा 3, इसके नीचे मान लो 1 कर देना गुणा, इसका इससे गुणा हो जाएगा बी बराबर 6 और सी बराबर 3 तरह के 9। ए बी से मान समीकरण एक बार रखने पर ए को बी को सी के मान समीकरण एक में रखने पर तो रख दें तो रूप क्या होगा समतल का, x अपॉन ए की जगह 3 प्लस y अपॉन बी की जगह 6 प्लस z अपॉन सी की जगह 9 बराबर 20। चलो 11 तो बिंदुओं के स्थिति सदिश क्रम से P तथा Q के हैं। अब यार Q से गुजरने वाला P Q के लंबवत समतल का समीकरण, यानी Q से गुजरने वाला वो ये वेक्टर हो जाएगा और P Q का स्थिति सदिश निकाल लो पहले। हल देखो P Q का स्थिति सदिश ये n वेक्टर हो जाएगा। तो क्या होगा Q वेक्टर माइनस P वेक्टर ही तो होगा, ठीक है। n वेक्टर बराबर Q का मान माइनस 4i माइनस 2j प्लस k और माइनस 2i माइनस 2a माइनस 3 सब माइनस के हो जाएंगे। n वेक्टर क्या होगा 4 और 2 6i माइनस के 3j सॉरी और 3 के वजह से क्या गया माइनस के 2k n वेक्टर आ गया। अब बिंदु Q इसको क्या मान सकती है वेक्टर बराबर हो जाएगा 4i माइनस 2j प्लस k। अब लिखे अतः
बिंदु Q से गुजरने वाले तथा PQ के लंबवत समतल का समीकरण r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 0। इसको गुणा कर दो, r वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 0। मान रखते हैं r वेक्टर डॉट n वेक्टर क्या है, ये तो माइनस 6i माइनस 3j माइनस 2k और माइनस a वेक्टर ये पूरा 4i माइनस 2j प्लस k डॉट n वेक्टर माइनस 6i माइनस 3j माइनस 2k बराबर 0। यार वेक्टर डॉट ये तो ऐसे रहेगा 6i माइनस 3j माइनस 2k सब माइनस के माइनस का डॉट हो जाएगा 624 और प्लस 6 माइनस 2 बराबर 0। उतारो यहाँ तक। अब देखो इनमें सब में माइनस है, माइनस कॉमन लेके आर में चला जाएगा। आर वेक्टर डॉट समान प्लस के 6i प्लस 3j प्लस 2k 24 से 30 में से तो 28 माइनस बराबर 0। 28 को उधर ले आओ 6i प्लस 3j प्लस 2k बराबर 28। ठीक है।